एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक टर्बाइंस। ऐसी मशीन जो एक्सट्रैक्ट करे एनर्जी या ठीक है तो फ्रॉम द फ्लूइड और उसको कन्वर्ट करे मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक टर्बाइन। ठीक है ना। तो अब हम बस क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ करते हैं हम, फिर हम कैसे करते हैं हाइड्रोलिक टर्बाइन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास सर ये वाटर। रखेंगे आप, क्या क्या ये एलएमएस पे रखेंगे स्लाइड हाँ जो रख आप लूंगा जिससे ये। पढ़ा रहे हैं? हाँ ये रखूंगा सारी। ठीक। तो अब कौन सी इसमें बुक क्या से सर? ये है, मतलब कि दोनों दो बुक से या दो बुक से और नेट से मिक्सचर है। तो अभी मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा सेंजिल से और राजपूत से। तो अभी जो थ्योरी है जनरल नेट से और सेंजिल से और राजपूत के तीनों का मिक्सचर ही है, समझे। ठीक है, सही। आगे जो न्यूमेरिकल होंगे या थ्योरी हम कवर करेंगे राजपूत से और सेंजिल से कवर करेंगे। तो अब हमारे पास क्या सर ये हुआ, स्लाइड प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ ये स्लाइड मिल जाएंगे आपको। तो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, कोई सिस्टम लगाते हैं, जैसे कि वाटर मूव हुआ, ब्लेड से टकराया, तो क्या होगा, व्हील होता है टरबाइन का, वो रोटेट कर रहा होता है। वो रोटेट करेगा तो हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है थ्रू दी शाफ्ट। शाफ्ट मूव कर रहा होता है। अब शाफ्ट जो मूव कर रहा है उसमें हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक, हमारे पास क्या रखते हैं, डायनामोमीटर या कुछ इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगाते हैं, उसके थ्रू पास करते हैं। जैसे वो रोटेट करता है शाफ्ट उस टरबाइन, ठीक है, तो उसके अंदर तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मीन के हमारे पास हाइड्रोलिक एनर्जी से हम पावर ऑब्टेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, दिस एनर्जी ऑब्टेन इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो इस तरह से एनर्जी हमें मिलती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, विच इज वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो सबसे सस्ता फॉर्म ऑफ एनर्जी काउंट किया जाता है। नॉर्मली हाइड्रो पावर प्लांट में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक डैम या स्टोरेज रिजर्वायर बना होता है। तो यहाँ पर स्लुइस गेट होता है। स्लुइस गेट का क्या काम होता है कि वाटर का फ्लो कंट्रोल करे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे मूव करना है या नहीं करना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पेन स्टॉक बना होता है। तो पेन स्टॉक इसको बोलते हैं जो रिजर्वायर से टरबाइन को वाटर सप्लाई करे, रिजर्वायर से टरबाइन को वाटर सप्लाई करे, तो उसको हम बोलते हैं पेन स्टॉक। तो यहाँ पर क्या है, पेन स्टॉक लगा होता है जहाँ से वाटर आ रहा होता है। हालांकि इसमें और चीजें भी होती हैं, लेकिन मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ। जब आप हाइड्रो पावर आपका सब्जेक्ट में ख्याल नहीं है तो उसमें ज्यादा चीजें पढ़ते हैं कि यहाँ पर पाइप पास भी लगाए जाते हैं, दूसरी चीजें भी लगाए जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर फिलहाल आप पढ़ेंगे, यहाँ पर पेन स्टॉक लगाया जाता है जो टरबाइन को वाटर सप्लाई करता है। तो टरबाइन, अब यहाँ पर वाटर आएगा पेन कुछ स्ट्रोक क्या क्वांटिटी। होता है सर? जी, पेन स्ट्रोक सर समझ नहीं आया क्या है। ये रास्ते को कहते हैं इसी? रास्ता बना हुआ है जो आपको टरबाइन से डैम, मतलब स्टोरेज से टरबाइन को वाटर सप्लाई करने के लिए कोई अलग रास्ता हो जो वाटर सप्लाई करे। ठीक है, तो यहाँ पर टैंक्स भी लगे होते हैं। इसमें यहाँ पर टैंक भी लगा होता है जैसे कि प्रेशर मेंटेन किया जाए। तो इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, वैसे यहाँ पर एक टैंक लगा होता है जो, जैसे कि यहाँ प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है उससे ज्यादा वाटर यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो जो रास्ता है वैसे यहाँ से लेके जो टरबाइन तक, उसको हम बोलते हैं पेन स्टॉक। ठीक। ठीक है, तो और नीचे डैम ही है, नीचे डैम भी है पेन स्ट्रोक से नीचे, डैम जो लिखा हुआ है। डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम। नहीं, डैम कहाँ है सर इसमें? डैम होगी तो यहाँ होगी, या आप डैम में भी लगा सकते हैं या मूविंग रिजर्वायर में भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है किस तरह का टरबाइन है। सही। सही है ना। तो कितना हेड है वगैरह उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पर डैम होगा तो वो यहाँ पर होगा, स्टोरेज डिवाइस या डैम वगैरह कोई भी यहाँ पर होगा। फिर हमारे पास टरबाइन से पास होता है, टरबाइन से पास होगा तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम में ये वाटर हम नीचे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर टरबाइन को रोटेट करा के जाते हैं, यहाँ से टरबाइन रोटेट करेगा तो ये जनरेटर से और डायनामोमीटर से वगैरह से कनेक्टेड होता है। तो ये इसमें रोटेट करता है तो पावर हमारा जनरेट होता है। तो आगे हम पावर को इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करके पावर हाउस वगैरह में इस तरह सप्लाई किए जाते हैं। सही है, सिंपल सा फंक्शन मैंने अब दे दिया है किस तरह काम करता है। तो समझ में आ गया कुछ। सही है, कुछ समझ में आ गया। यस।
एनिमेशन नहीं क्लियर है ना। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या है बताया हुआ है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक वाटर है यहाँ पर जो हमारे पास स्टोरेज है डैम में। हमारे पास क्या है यहाँ पर देखें, वाटर हमारे पास कुछ स्टोर होता है, कुछ ऊपर होता है टरबाइन। देखो यहाँ पर है वाटर कहाँ, ऊपर तक स्टोरेज है। ठीक है, तो ये पेन स्टॉक है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पर स्टोरेज है। तो ये बताया हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ पर हेड रेस है एच जी को बोलते हैं, वो वाटर का कितना ग्राउंड से जो टरबाइन के नीचे तक सरफेस है उससे कितना डिस्टेंस है, उसको हम एच जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच जी। ठीक है, अब हमारे पास क्या सर ये है? हेड क्या होता है? पिछले सवालों में भी हमने पढ़ा था हेड, ये जी, प्रेशर को कहते हैं सर। हेड जो है हमारे पास, हेड होता है, प्रेशर को नहीं होता, हाइट होती है वाटर की, तो कितना वाटर मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी। ठीक है, तो वाटर की कितनी, मतलब कि टोटल, वैसे हेड क्वांटिटी को बोलते हैं कितना अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो हेड हाइट ही को कहते हैं। मतलब जैसे कि हाइट को भी बोल सकते हैं इन अदर वर्ड। ठीक है ना। ठीक है, तो ये बता होता है कितने वाट, कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद है, उसको हम बोलते हैं वैसे नॉर्मली। सही सर। सही है ना। तो एच जी होता है इसमें, तो एच जी क्या है हमारे पास, टोटल कितना है ऊपर तक। एक मिनट है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एच जी है, टोटल हेड कितना है। ठीक है, तो यहाँ पास टोटल हेड है वाटर की, जो अब यहाँ पर देखें हाइट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पास वाटर जो सप्लाई करना होता है, पंप क्या करता है, किसी न किसी हाइट पे सप्लाई कर रहा होता है, तो उसको हम हेड बोलते हैं। अभी यहाँ पर इसका जो स्टोरेज है कहाँ पर है, यहाँ तक है, तो ये क्या है, हेड है। ठीक है, तो ये कितना हेड है इसका, इतना है। तो आगे हम सप्लाई करते हैं, वो कौन सी एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है। जो हम यहाँ पर आगे सप्लाई कर रहे होते हैं वो होती है प्रेशर एनर्जी, जिसके वजह से यहाँ पर टरबाइन रोटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हेड है जिसको हम बोलते हैं एच जी। अब यहाँ पर क्या है, अगर सपोज करें इसमें चेंजिंग आ रही है, जैसे कि वाटर मूव कर रहा है अगर, तो वैसे तो ना होने बराबर आती है, लेकिन काफी टाइम बाद हम किसी कंपेयर कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एच सिंपल हेड। तो इसको बोलते हैं एच जी। तो इसके नाम जो है हमारे पास जब इक्वेशन करेंगे मैं आपको बता दूंगा। और एच एल क्या होगा, इसमें लॉस होगा, जो उसको बोलते हैं। और नीचे जो वाटर आता है जिसको हम बोलते थे यहाँ पर डाउन स्ट्रीम आउटलेट, उसको हम बोलते हैं ट्रेल रेस। ठीक है, ऊपर होता है हेड रेस, नीचे होता है टेल रेस। सही, ऊपर वाले को नाम बोलते हैं हेड रेस, नीचे वाले को टेल रेस, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्टोरेज रिजर्वायर, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम। अब नॉर्मली डिफरेंट टाइप के फ्लो होते हैं जब भी वाटर फ्लो कर रहा होता है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। ये वाला फ्लो जो है हमारे पास पंप्स के लिए लाजमी होता है, टरबाइंस के लिए भी लाजमी होता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे हम फ्लोज के, कौन कौन से टाइप होते हैं, कुछ पता है आपको? ओके टाइप। हाँ, इस लिहाज से सर लेमिनार, ये वो लेमिनार फ्लो तो नहीं नहीं, है, इस तरह लेमिनार इस तरह इस तरह वो टर्बुलेंट लेमिनार ट्रांजिशनल? टर्बुलेंट के अलावा जो हमारे पास किसी पंप से या किसी डिवाइस से फ्लो होते हैं इस तरह के, इस तरह में एक्सेल फ्लो। नहीं सर, ये वाले नहीं पढ़े। सर ये नहीं रेसिप्रोकेटिंग पता। फ्लो। रेडियल भी होता होगा फिर। हाँ, रेडियल भी है। तो एक्सेल से क्या मतलब होगा? सर वो पैरेलल टू पैरेलल टू। शाफ्ट होगी मोटर के। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, अगर सपोज करें ये पंप है या कोई भी टरबाइन है, तो हमारे पास क्या है, फ्लो जो एक्सियल डायरेक्शन में मूव हो, एक्सियल फ्लो, एक्सियल मीन एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में मूव हो टू दी रोटर्स। ठीक है, तो एक्सियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है रोटर के। ठीक है, तो जैसे कि इस डायरेक्शन में बताया हुआ है कि इस तरह रोटर के एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल फ्लो। कौन सा?
सर सारे मेरे ख्याल से सारे ही जो हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं वो एक्सियल फ्लो ही होते होंगे। नहीं, वो डिपेंड कर रहा है किस तरह से है। तो मैं बता देता हूँ किस तरह होगा, डिफरेंस क्या है। तो इसमें क्या है, एक्सियल फ्लो है। तो इसमें दिखा है वाटर जो इस तरह आ रहा है, इसके थ्रू पास हो रहा है। तो इसके लिए अब देखें ब्लेड्स चेंज बने होते हैं। जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, प्लांट टरबाइन वगैरह को, तब आप देख लेंगे किस तरह के ब्लेड होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पर एक्सियली फ्लो कर रहा होता है। तो इसका एग्जांपल है केप्लाइन टरबाइन, हेयर फ्लो इंटर एक्सियली और लीविंग भी एक्सियली करता है। तो यहाँ पर नॉर्मली जो हमारे पर फ्लो में वाटर आता है ऊपर से एक्ट कर रहा होता है, इसमें एक्सियल डायरेक्शन में आ रहा है। देखें ऊपर से यहाँ से आ रहा है, एक्सिस से एक्सिस की तरफ ही रोटेट करके छोड़ रहा है। दूसरा होता है टेंजेंशियल फ्लो। टेंजेंट मतलब प्ले इसके टेंजेंट होगा सर, ये जो सर्किल बना हुआ है ब्लेड्स का। सर ये रोटर या के जो है वो टेंजेंट होगा फ्लो, हाँ इम्पेलर के। सही है। टेंजेंट में क्या होगा, डायरेक्शन जो होती है क्या होती है, टेंजेंशियल होती है सर वो। टेंजेंशियल होती है, नाम बता रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ब्लेड ऑन द रोटर होती है। ठीक है, पोजीशन ऑफ ब्लेड टेंजेंट डायरेक्शन में हमारे पास होगा। जैसे फ्लो आ रहा है टेंजेंट डायरेक्शन में, यहाँ से अगर आ रहा है तो टेंजेंट डायरेक्शन में मीन के हमारे पास इसकी एंगल टेंजेंट होके चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ये हम पानी बोलते सर हैं, ये ब्लेड से लगता है, टच होता है ब्लेड से, हाँ ब्लेड से टच होता है। तो ये खराब नहीं होती सर? नहीं 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 होती। अच्छा अच्छा, ये तो टरबाइन के लिए है ना, ये खराब तो होंगी नहीं क्योंकि हाँ हमें इसी से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। हाँ, तो अब पेल्टन टरबाइन जो है इस तरह से काम कर रहा होता है। देखें पेल्टन टरबाइन क्या है, इस तरह के कप बने होते हैं। ये देखो इसमें क्या है, कप बने हुए हैं, उसमें कप नहीं है। इसके ब्लेड के डिजाइन चेंज है। इसमें क्या हुआ है, कप बने हुए हैं। देखें कप कप की तरह बना हुआ है इस तरह, देखो ऊपर यस जैसे सर। खांचा बना हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं पेल्टन टरबाइन, जिसमें फ्लो एंटर करता है टेंजेंट डायरेक्शन में इसके। सर ये इम्पल्स जनरेट होती है ना? हाँ, अब तीसरा कौन सा है, रेडियल फ्लो। अब वो भी पढ़ेंगे हम, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा रेडियल में, तो नॉर्मली हमारे पास रेडियल फ्लो यूज हो रहा होता है। जैसे हमारे पास फ्लो आया तो राइट एंगल पे लीव करता है और टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू हमारे पास लीव कर रहा होता है। तो इसकी एनिमेशन देखूंगा अगर मेरे पास मिल गई तो, पहले मेरे पास थी, मैंने किसी और से मुझे पढ़ाया था, तो एनिमेशन थी, देखता हूँ मिल गई तो मैं डाल दूंगा एलएमएस पे, वरना यूट्यूब पे भी लिखेंगे बहुत सारी मिल जाएंगी। एक्सियल रेडियल और टेंजेंशियल फ्लो की जो एनिमेशन है, ठीक है, वो मिल जाएंगी। इस तरह एक होता है मिक्स्ड फ्लो। मिक्स्ड फ्लो में क्या होगा, हमारे पास एक्सियली भी होगा और रेडियली भी होगा। क्या होगा, एक्सियली भी होगा और रेडियली भी होगा। एक्सियली मीन हमारे पास कैसे होगा, फ्लो इंटर करेगा एक्सिस की डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे एक्सियली, और लीव करेगा रेडियस की इसके रेडियल डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं सर ये एक्सियल। इम्पेलर है? हाँ इम्पेलर है। सर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का। हाँ ये डिफरेंट टाइप का, ये फ्रांसिस टर्बाइन है, इसमें यूज हो रहा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ये डिफरेंट हेड के मुताबिक आपके पास यूज हो रहे होते हैं टर्बाइन। कितने हेड पे होगा इनका वेरिएशन चेंज होता है। हेड मीन हाइट, कितना हेड है वाटर का, 200 मीटर है, 300 मीटर है, 400 मीटर है, 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है, कितना हाइट है। तो आप उस हिसाब से एनर्जी होगी, लाजमी बात है फ्री फ्लोइंग वाटर की। फ्लो एनर्जी। हाँ, तो उस हिसाब से हमारे पास टर्बाइन को यूज करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन नॉर्मली यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, रेशियो होगा पावर डेवलप कितना हो रहा है, ठीक है, बाय दी रनर। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक में क्या है, हमारे पास जैसे कि पानी आया, मूव किया ब्लेड के ऊपर, तो हमारे पास पावर जो जनरेट हुआ कहाँ पर होगा, रोटर पे जनरेट होगा। तो रनर पे या रोटर पे जनरेट होगा। तो पावर डेवलप्ड बाय रनर ऑफ टरबाइन या टरबाइन के रोटर पे या रनर पे जितना पावर डेवलप हुआ, टू दी पावर सप्लाई हम किससे कर रहे हैं, इनपुट किसको किससे दे रहे हैं, टरबाइन को इनपुट किससे दे रहे होते हैं, सर टरबाइन को इनपुट सर वाटर से। वाटर से दे होते हैं। तो पावर फ्लो सप्लाई एनर्जी। किससे किया, इनलेट ऑफ टरबाइन या वाटर
पावर कितना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रनर पावर टू दी वाटर पावर रेशो है। ये क्या है रेशो, रनर पावर टू दी वाटर पावर, सही है। यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। हाँ, आउटपुट अपॉन इनपुट, एफिशिएंसी में यही होता है। आउटपुट में तो रनर आ जाएगा कि कितने स्पीड से, और इनपुट में कितना वाटर की पावर है। हाँ, ठीक है। इस तरह मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, मैकेनिकल में कहां पर पावर मिलता है, शाफ्ट, शाफ्ट होता है, सही है। तो अब पावर कौन सा होगा, शाफ्ट पावर। शाफ्ट रोटेट होगा, रोटेट करेगा तो उसमें कनेक्टेड क्या होता है, शाफ्ट कनेक्टेड होता है, सही है। तो शाफ्ट पावर टू दी रनर ऑफ अ टरबाइन, ठीक है। तो आपस क्या होगा, रेशियो है ये, शाफ्ट पावर टू दी पावर डेवलप बाय रनर ऑफ द टरबाइन, ठीक है। तो रनर पावर, शाफ्ट पावर टू दी रनर पावर कितना है। दिस डिपेंड ऑन स्लिप एंड अदर मैकेनिकल प्रॉब्लम दैट विल क्रिएट अ लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन रनर इन द एनुलर एरिया। अब बता रहा है ये, अब डिपेंड क्या है हमारे पास, रोटर पावर और शाफ्ट पावर कम क्यों होता है, ये बता रहा है, चेनिंग क्यों होती है। तो वैसे शाफ्ट पावर या रनर पावर जो है, इन दोनों में चेंजिंग इसलिए होती है कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के लॉसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि बेयरिंग वगैरह खराब हो या कुछ और प्रॉब्लम हो या एरिया की वेरिएशन हो। तो ये डिपेंड करो किस तरह की कंडीशन है। वैसे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किस प्लांट की है, जो आपका कोल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, किसकी हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट की ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, और आउटपुट भी हमें अच्छा खासा मिल जाता है। तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, रेशियो ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द टोटल वाटर सप्लाइड बाय द जेट, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, हमारे पास वाटर कितना स्ट्राइक किया है और हमने सप्लाई कितना किया। लाजमी बात है हम सप्लाई ज्यादा करेंगे और स्ट्राइक कम कर रहा होगा, टोटली स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा, डैम वगैरह में जब भी हम वाटर फ्लो कराएंगे, यही कंडीशन होती है या नहीं। जी सर। तो यही है, इस ये रेशियो क्या है, वाटर हमने कितना फ्लो करवाया टू दी, हमारे पास वाटर सप्लाई कितना हुआ है। और ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा हमारे पास, टोटल एफिशिएंसी या ओवरऑल एफिशिएंसी, ये क्या होगी हमारे पास, तो ये क्या होगी, शाफ्ट पावर टू दी वाटर शाफ्ट पावर, हमारे पास आउटपुट की क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन अलग आता है, तो हम नॉर्मली लेते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी में शाफ्ट पावर टू दी वाटर सप्लाइड बाय दी वाटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, रेशियो ऑफ द पावर अवेलेबल टू एट द शाफ्ट टू द पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। तो इनलेट ऑफ द टरबाइन पे किससे करेंगे, वाटर पावर होगा, तो इन दोनों के बीच में रेशियो हो तो उसको हम बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। डिफरेंट तरह से क्लासिफिकेशन की गई है टरबाइन की, ये नाम पढ़े। तो जिसमें पहले पहले आता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, कौन सी टाइप है एनर्जी की इनलेट पे, वेदर इट इज इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो है, रेडियल फ्लो है, एक्सियल फ्लो है या मिक्स फ्लो टरबाइन है, कौन सा टरबाइन है। और अकॉर्डिंग टू दी हेड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, कितना हेड है, हाई हेड है, मीडियम हेड है या लोअर हेड है। तो इसकी कैटेगरीज हैं, कितना मीटर होना चाहिए, तो हाई हेड के लिए, लो हेड के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। और ये आप भले नेट से सर्च कर लें या बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड क्या है, एनएस, कितनी है स्पीड ऑफ द टरबाइन कितनी है। तो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, हाई स्पीड स्पेसिफिक टरबाइन। तो ये डिफरेंट तरह के टरबाइन है, उस हिसाब से हो रही होती है। और हमारे पास आ जाते हैं पेल्टन टरबाइन, ठीक है। तो पेल्टन टरबाइन हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने बताया कब बने होते हैं, आपने उस डायग्राम में भी देखा था, इसमें देखने तो क्या बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के कप बने हुए हैं, सही है। अमीर हमजा उसामा, सही है। यस सर, सही है सर। तो इसमें डिफरेंट टाइप कब बने होते हैं। तो पेल्टन टरबाइन में हमारे पास क्या हो रहा है, इन अ पेल्टन टरबाइन
वाटर स्ट्राइक द वेन अलोंग द टेंजेंट ऑफ द रनर, तो हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट ऑफ द रनर, मीन के इसके टेंजेंट डायरेक्शन में वाटर टकरा रहा होगा रनर के में। एंड द एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, और इसमें क्या होगा, हमारे पास इनलेट ऑफ द टरबाइन होगी, जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, वाटर की मूवमेंट के ऐसे टेंजेंट डायरेक्शन टकरा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ही होगी। देयरफॉर इट इज टेंजेंशियल फ्लो, कौन सा होगा, इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन इसलिए क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी है टोटली, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। डायरेक्टली वाटर आ रहा है, हिट कर रहा है, तो ये इम्पल्स टरबाइन है। तो ये कहाँ पर यूज होता है, हाई हेड के लिए यूज होता है। और ये पेल्टन किस वजह से पड़ा नाम इसका, L.A. पेल्टन साइंटिस्ट था, अमेरिकन इंजीनियर था, उसने ये जो है पेल्टन टरबाइन की पेशकश की थी, तो इसलिए इसका पेल्टन टरबाइन नाम लिया गया है। तो ये काम कैसे करता है, इसमें ये बताया हुआ है कि पहले पहले क्या होता है, वाटर आता है, वो कहाँ से टकराता है, नोजल से। किससे टकराएगा, नोजल से टकराएगा। उसके बाद इस नोजल स्ट्राइक करेगा, स्प्लिटर में जाएगा, तो वो डिवाइड हो जाता है, 2 जेट्स ऑफ इक्वल स्ट्रीम हो जाता है, ठीक है। तो आप पास इसमें क्या हुआ, वाटर आया, नोजल से टकराया, तो ये क्या होगा, 2 जेट ऑफ स्ट्रीम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, 2 जेट ऑफ स्ट्रीम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर पेनिस्टॉक से आया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से टकराया, नोजल से पास हुआ, तो ये स्प्लिटर लगा होता है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, 2 जेट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो नोजल है ये, इसमें एक स्प्लिटर लगा है, 2 जेट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा है। These stream flow along the inner curve of the buckets, ठीक है। फिर आपस क्या होगा, ये स्ट्रीम इनर पे होगी, तो आपस क्या होगा, वाटर टेंजेंट डायरेक्शन टकराएगा, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यही बताया इसमें, देखो, लीव इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट कमिंग दैट ऑफ इनकमिंग जेट, ठीक है। और ये लीव करता है अपोजिंग डायरेक्शन में जो इसको इनकमिंग जेट के, ठीक है। तो यहाँ से आया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लीव करेगा, ठीक है। तो अब बताया उसमें, दिस हाई प्रेशर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी वाटर बॉडी सिचुएटेड एट सम हाइट। तो ये कहाँ से आती है, कोई हाइट के लिए जो टरबाइन यूज होगा उसी में ये होगा। कम हाइट में ये काम इतना अच्छा नहीं करेगा टरबाइन, तो ये गुड हाइट के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, पेल्टन टरबाइन हम यूज कर रहे होंगे। तो ये कौन सा टाइप है, इम्पल्स टरबाइन का एक टाइप है। तो इसमें क्या करते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम या डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ द वाटर स्ट्रीम प्रोड्यूस करता है एक इम्पल्स ऑन द ब्लेड, ठीक है। तो हमने जैसे हमारे पास 10 डायरेक्शन कर रहे हैं, तो ये इम्पल्स करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज की, तो यहाँ पास क्या हुआ, पहले ऊपर से आता तो हमने इस तरह फ्लो करवाया, तो यहाँ पास क्या हुआ, एक इम्पल्स क्रिएट करता है जिसके वजह से ये रोटेट कर रहा होता है, इसके वजह से शाफ्ट फिर रोटेट करेगा। तो ये एक केसिंग के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, केसिंग के अंदर। जैसे ये मूव किया तो इसमें बकेट बने होते हैं, तो ये इस तरह मूव करेगा, तो यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन में पास लीव करता जाएगा, ठीक है। इस तरफ से आ रहा है तो दूसरी डायरेक्शन में ये लीव करता जाएगा। तो यहाँ पास क्या है, ये एक केसिंग में अंदर काम कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली रनर्स, जो मूव कर रहे होते हैं, जिसको हम इम्पेलर बोलते हैं, ये रनर होता है। ये बकेट या वेंस, ये केसिंग होती है। ये जेट ऑफ वाटर होता है, ये स्पीयर होता है जो सेपरेट करता है, सेपरेटर का काम करता है, ये नोजल है, ठीक है। अब नोजल क्या होती है, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स ऑफ द रनर। तो आपस ये क्या करेगी, कंट्रोल करेगी वाटर कितना स्ट्राइक करे वेन्स ऑफ द रनर को, ठीक है। तो ये कंट्रोल कर रहा था, तो हमारे पास नोजल जो है, फ्लो को हम बताया, हमें पता है कि स्पीड चेंज की जाती है, तो ये कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पेन स्ट्रोक के थ्रू लाते हैं, ये वही चीजें बताई हुई हैं जो हमने पढ़ी है अभी, ठीक है, वही चीजें देखे पढ़ेंगे तो इसमें बताया, अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग व्हेन इज कंट्रोल्ड बाय द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर देखें इस तरह का डायमीटर है, ठीक है। तो इसको हम आगे या पीछे मूव करेंगे तो लाजमी है डाया इसका कम होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है नोजल का। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, फ्लो को हम चेंज कर रहे होते हैं एनुलर सेक्शन में। उसका केसिंग होती है इसमें, जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या होती है, एक नोजल लगी होती है, दूसरा केसिंग होती है जिसमें हाउसिंग का काम कर रही होती है। तो केसिंग का बताया, केसिंग क्या होगी, एक हाउसिंग होगी जो कास्ट आयरन की बनाई जाती है या स्टील प्लेट की। तो मेन फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर एंड डिस्चार्ज। अब क्या होगा, जैसे कि हमारे पास अगर केसिंग ना लगी हो तो क्या होगा, वाटर जो है हमारे पास इधर उधर जा सकता है, उसको स्प्लैशिंग को रोकने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इसमें केसिंग लगाई जाती है ताकि टेल रेस में ये इजिली जाए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाटर जो एक डायरेक्शन में आता है दूसरी डायरेक्शन में लीव करता है,
तो हमने क्या किया इसमें, तो हमने इसमें जो लगाया है एक केसिंग लगाई, जैसे कि वाटर उसी के अंदर से होके फिर हमारे पास किस में जाए, अगेन जो है टेल रोस में चला जाए। फिर रनर विथ बकेट्स, तो हमारे पास हमने पढ़ा था रनर में क्या होता है, सर्कुलर डिस्क या बकेट्स लगे होते हैं ऑन द पेरिफेरी ऑफ द विच नंबर ऑफ इवेंचुअली स्पेयर बकेट्स आर फिक्स्ड एट इक्वल स्पेसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास बताया हुआ कि फिक्स्ड रखे जाते हैं इक्वल स्पेसेस पे, जितना स्पेस है वो सेम रखा जाएगा हर किसी में। तो बकेट्स भी नॉर्मली कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती हैं या ब्रॉन्ज स्टेनलेस स्टील, तो डिपेंड कर रहा है हेड कितना है और इनलेट कंडीशन कितनी है। ठीक है, और जो जेट स्ट्राइक करता है बकेट को स्प्लिट किया जाता है वो 160 से 170 डिग्री पे डिफ्लेक्ट किया जाता है। उसका ब्रेकिंग जेट हमारे पास कैसे क्या बोलते हैं, अब हमारे पास क्या है, अब सपोज करें टरबाइन मूव कर रहा है, ठीक है, तो अब कोई कंडीशन आ जाती है, तो यहाँ पर तो वाटर आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, वाटर मूव करता जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, टरबाइन मूव करता जाएगा। तो हम भले स्टॉप भी कर दें, टरबाइन टाइम लेगा रुकने में, तो हमारे पास क्या लगाया जाता है, एक अपोज डायरेक्शन में हमारे पास एक जेट लगाया जाता है इस तरफ कहीं। तो वो क्या करेगा, यहाँ उससे हम वाटर फ्लो करते हैं ताकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोका फोर्स पड़े, जैसे कि टरबाइन रुक जाए, उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग जेट। सही है, समझ में आ रहा है? सही है, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो स्टॉप रनर इन शॉर्ट टाइम, तो उसमें हम ब्रेकिंग जेट बोलते हैं। इवनली आफ्टर द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द बकेट इज कंप्लीटली स्टॉप द रनर गोज ऑन रोटेटिंग। ठीक है, जैसे मैंने बताया वाटर को हम रोक भी लें तो रनर को रोटेट करता है इनर्शिया की वजह से, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास दूसरी नोजल लगी होती है समान, उसके थ्रू वाटर पास करते हैं जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है और रोकने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग जेट। तो देखें नॉर्मल टर्बाइन में क्या था, हमारे पास ये आया वाटर नोजल के थ्रू हमारे पास इस पे टकरा रहा है, तो हमारे पास केसिंग ऐसे लगे ताकि हमारे पास वाटर जो है टेल रेस्ट में वापस गिरे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर एक नोजल दूसरी लगाई गई है ताकि हमारे पास क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि इसको ब्रेक के लिए हमारे पास रोका जाए, जैसे कि हमने फ्लो यहाँ पर रोक लिया, लेकिन ऐसा ये मूव कर रहा होगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से फ्लो वाटर का पास करते हैं मेन पाइप से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन टकराएगा, तो ये क्या होगा, ब्रेकिंग जेट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा होगा, तो इसको रोकने के लिए। कुछ रन ऑफ बेल्टन टर्बाइन कुछ इस तरह से होते हैं, देख रहे हैं कप्स बने हुए हैं इसमें, जिसको हम बकेट और वैन बोलते हैं, रनर बोलते हैं, स्प्लिटर, अब वेलोसिटी ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है, एक वाटर आया, वेलोसिटी टकराई इससे। ठीक है, जैसे हमने बताया इसमें क्या होती है, बनी होती है बकेट्स बनी होती है, तो इसमें क्या है, स्प्लिटर लगा हुआ है, देखें स्प्लिटर लगा हुआ है, तो आपस क्या होगा, वाटर आएगा इससे टकराएगा तो ये स्प्लिट होगा यहाँ से। ठीक है, स्टीम आई तो ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, u1 वेलोसिटी है तो ये स्प्लिट होगी, तो इसकी एंगल क्या है, इसकी जो बनी है अल्फा 2 है, तो ये एंगल बनाएगा जो टकरा के बाहर जाएगा वाटर, उसकी एंगल क्या हो जाएगी, यहाँ से किसी ना किसी एंगल पे जाएगा, तो लाजमी बात है बीटा 2 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसकी ये डिफरेंट डायरेक्शन बताई गई हैं, तो अब ये आया है अल्फा 2। ठीक है, तो हमारे पास इसका हमारे पास एक तो है हमारे पास कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपाउंड लिया गया है जिसको हम u1 u2 ले रहे हैं, दूसरा हमारे पास क्या ले रहे हैं, इंक्लाइन कंपाउंड जिसको हम vr बोल रहे हैं, तीसरा होता है v2। ठीक है, तो इनके नाम बुक से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर ज्यादा क्लियर कर लूंगा क्या है। ठीक है, तो डिजाइन के लिए हमारे पास पेल्टन व्हील को डिजाइन किया जाता है, तो हमारे पास जेड रेशो लिखा जाता है, रेशो रखा जाता है जो इक्वल होता है पिच डायमीटर ऑफ व्हील टू द डाया ऑफ द जेट लिया जाता है। डाया ऑफ द व्हील कितना है, व्हील कौन सा होगा, ये पूरा। ठीक है, टू दी डाया ऑफ दी जेट कितना है, जेट हम कितना सप्लाई करें, इन दोनों का रेशियो होगा, तो उन दोनों को हम बोलते हैं जेट रेशियो, डी बाय डी। स्पीड रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ व्हील टू दी वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ व्हील कितनी है, जो बड़ा व्हील है, और जेट हम किससे सप्लाई करें, नोजल से, इन दोनों के बीच में रेशियो होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड रेशियो। उसके अलावा आता है हमारा वेलोसिटी ऑफ द व्हील, वेलोसिटी ऑफ द व्हील कितनी है, जिसको हम बोलते हैं u इज इक्वल u1 इज इक्वल u2 इज इक्वल पाई डी एन डिवाइड बाय 60 होती है। और ओवरऑल एफिशिएंसी हमने पढ़ा था SP बाय WP होती है, या दूसरा